सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानसु परेण नाकं निहितं गुहायां बिभ्राजिते यद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थ संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वा ते ब्रह्मलोके शतरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये तो बेचारे बोलते थे कि मैं इनको गुस्सा करती हूँ। सीधे बैठकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। कमर सीधी, ऐसे बैठ पाओ बैठ। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं
गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। सातवें मंत्र से पाठ करते हैं। वैश्वानरः प्रविशति वैश्वानरः प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान् अतिथि ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हर वै वसतोदकम् हरवैर्वश्वतोदकम् आशा प्रतीक्षे संगतं सुनितां च आशा प्रतीक्षे संगतं सुनतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशूंश्च सर्वान् इष्टापूर्ते पुत्रपशूश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषसल्पमेधसो यस्यानस्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे यस्यानस्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे कल हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से क्रोधित हो करके ही वाजश्रवस ऋषि ने नचिकेता को कहा, जा मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूँ, मृत्युए त्वाद दामीति, मैं तुझको मृत्यु के देवता को मैं देता हूँ। और फिर पिता के वचनों पर विचार करते हुए कि किसी भी भाव से कहा हो, लेकिन मेरे पिता के वचन मिथ्या नहीं ना हो, ऐसा विचार करके नचिकेता वहाँ चलने की तैयारी कर लेते हैं। और फिर पिता जो शोकातुर हैं कि देखो मैंने अनजाने में ही पुत्र को क्या कह दिया, और मेरा पुत्र भी कोई साधारण नहीं, मेरे वचनों को ही सार्थक करने वाला मेरा पुत्र है, ऐसा उसका जीवन व्यवहार मैंने देखा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इस रोष में कहे हुए वचन को ही वो पूरा करने न निकल पड़े। तो ऐसा विचार करके जो वाजश्रवस ऋषि हैं वो भी थोड़ा शोकातुर हो रहे हैं, पश्चाताप हो रहा है उनको। और नचिकेता ने जा करके उनको समझाया कि आपने जो कह दिया है अब उस पर आप शोक ना करें, अपनी बातों से अब आप पलटे न, मुकरे न। जो आपने कह दिया है अब मैं आपकी आज्ञा मान करके मृत्यु के देवता के पास ही जाना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। और यदि आपके मन में हो कि नहीं, जो कह दिया क्रोध की भावना कुछ कह दिया, उसको कहना ठीक नहीं, वैसा करना ठीक नहीं, तो ऐसा उचित नहीं है। क्योंकि आप देखिए अपने पूर्व के जो भी श्रेष्ठ आचार्य हुए, श्रेष्ठ जो ऋषि हुए, उन्होंने कभी भी ऐसा आचरण नहीं किया कि उन्होंने किसी को वचन दे दिया हो और फिर अपने कहे हुए वचन से वो मुकर जाएं। ऐसा पूर्व के किसी भी कुलीन ऋषि ने, हमारे कुल के श्रेष्ठ ऋषियों ने, किसी ने भी अभी तक ऐसा आचरण नहीं किया। और वर्तमान में भी देखें तो वर्तमान में जो संत हैं, साधु महापुरुष हैं, लोग हैं, का वो कभी भी ऐसा कार्य नहीं करते। तो दोनों ही दृष्टि से ये कसौटी थी व्यवहारिक के लिए। हमने कहा था गीता जी भगवान ने यही कहा है, वहां पे एक और जोड़ दिया, 3 कसौटियां दी दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में। अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन, कि जब भी व्यवहारिक जगत में कर्तव्य के विषय में जब भी भ्रम उत्पन्न हो, संशय उत्पन्न हो, तो कर्तव्य के निश्चय के लिए 3 कसौटियां हम अपने जीवन में ला सकते हैं। थोड़ा हम भूतकाल का विचार करें कि हमारे ही कुल में
जो भी श्रेष्ठ जन हुए हैं उन्होंने ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार से व्यवहार किया था। पहली कसौटी ये हो गई, पूर्व के कोई आदर्श पुरुषों को हम देख लें। दूसरा कहा था भविष्य का विचार करके कि जो हम करने जा रहे हैं इसका भविष्य में तात्कालिक नहीं, केवल क्षणिक नहीं, बल्कि इसका दीर्घकालिक परिणाम क्या होगा। तो हम इसका भी विचार करें। वहां कहा था अस्वर्गम, कि अर्जुन जो तुम करने जा रहे हो इस स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला नहीं है। तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है लेकिन इसका परिणाम जो होगा तुम्हें दुख की प्राप्ति होगी। और तीसरा कहा था वर्तमान के समय समाज का भी विचार करना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं इसके द्वारा, इस व्यवहार से, इस कर्तव्य से, इस कार्य से हमारा वर्तमान के समाज में तो अपयश नहीं होगा ना। तो ऐसा विचार करके तो यहाँ वेद में कहा दो चीजों का, एक तो पूर्व का और वर्तमान के समाज का। थोड़ा हम देखें जो भी श्रेष्ठ महापुरुष हैं, जो भी आदर्श पुरुष हैं, वो इन परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। ये कसौटी है कर्तव्य के लिए। जब भी कभी मन में विभ्रम उत्पन्न हो, समाज में यही तो तरीके हैं अपने विचार करने का। और करके बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ऐसा नहीं कि आप अगर अपने वचनों से मुकर गए तो ऐसा नहीं कि मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु तो संभावित है ही। अगर आप सोच रहे हो कि मैं न जाऊं, तो अगर मान लो आपके वचनों को न मान के मैं रुक जाऊं तो ऐसा नहीं कि मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मनुष्य कैसा है, कहा बिल्कुल एक फसल की जैसी है, अन्न की जैसे। जैसे अन्न से एक फसल होती है, अन्न को हमने जमीन में बोया तो उससे अंकुर निकलते हैं, पौधा बनता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर एक समय वो जो फसल है पकती है और फिर पक करके एक समय फिर वही भूमि में मिल जाती है और फिर मिल करके फिर कभी पुनः फिर उत्पन्न होती है। तो कहा ये जीवन तो ऐसे ही मनुष्य का जीवन, कहा ये उत्पन्न होता है, कुछ दिन रहता है और फिर पक पका करके कहा एक समय फिर अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में ही इस शरीर के विषय में कहा कि ये जो भी है, कहा ये अव्यक्त से ही व्यक्त हुआ है। अव्यक्त अर्थात जो पंच महाभूत हैं, हमें व्यक्त नहीं होते पंच महाभूत, लेकिन उसी से ये शरीर मिल करके संघात रूप में व्यक्त हुआ, फिर कुछ समय इसकी स्थिति बनी रहती है और फिर निधन के उपरांत तो कहते हैं पंच तत्वों में विलीन हो गया। ये शब्द इस्तेमाल होता है समाचार पत्रों में। कोई महापुरुष अगर दिवंगत हो गए तो, जैसे अभी हुए हमारे पूर्व राष्ट्रपति, तो ये हुआ कि उनका शरीर जो उनको मुखाग्नि दी गई, चिता की अग्नि दी गई, तो उनको फिर यही कहा गया अब उनका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, जहां से आया था वहीं जाकर के लय हो गया। तो कहा मनुष्य का जीवन तो ऐसे ही, अगर आप मना भी करेंगे तो ऐसा नहीं कि मैं मरूंगा नहीं, जाना तो है ही, लेकिन अगर आपके मुख से भाई आप साधन संपन्न हैं और अगर आपके मुख से ये बात निकली है तो लगता है कोई प्रयोजन तो है। कोई भी घटना अकारण नहीं होती, कोई ना कोई कारण होता ही है, तभी कोई घटना घटित होती है। तो जो विवेकवान है उस कारण का विचार करते हैं, क्या कारण रहा होगा। और ये देखे कार्य कारण का विचार ही विज्ञान में भी यही है और अध्यात्म भी, दोनों जगह यही है। कार्य को देख के कारण की खोज करना, यही विज्ञान है, कुछ नई चीज नहीं है विज्ञान में। बस ये है कि दोनों की प्रयोगशालाएं अलग अलग हैं। जो विज्ञान की विचार करने की जो प्रयोगशाला है वो बहिर्जगत में है कि कोई घटना दिखाई दी, कोई कार्य दिखाई दिया तो उसके कारण की खोज करते हैं बहिर्जगत में। अब यही तो है कि पेड़ के नीचे बैठे थे, एक फल गिरा तो अब उन्होंने खोज करना शुरू कर दिया, फल गिरा पेड़ से, डाली से अलग हुआ तो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो खोजते खोजते एक सिद्धांत निकाल लिया उन्होंने। वैसे ही ये जो अध्यात्म की जो यात्रा है, अध्यात्म जगत की जो साधना है, उसमें भी कार्य कारण का ही विचार है। बस ये है कि विचार की प्रयोगशाला बहिर्जगत नहीं बल्कि अपने भीतर है कि अगर ऐसा कार्य दिखाई दे रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है।
नचिकेता भी बिल्कुल कार्यकांड की विचारधारा के अंतर्गत ही विचार करते हैं कि अगर ऐसा पिता के मुख से ये बात निकली है, आज तक मेरे पिता के मुख से कभी कोई भी व्यर्थ, और वाकई महापुरुषों के जीवन का होता है, हमारे गुरुदेव ही हैं, कितनी बात करते हैं वो सब सभी जानते हैं, बस कम शब्दों में बात कह देना। और कोई बैठ के वहां खूब सारी लंबी बातें करे तो वो सारी बात नहीं, कोई जो काम की बात सुन लेते हैं, उसके बाद फिर वो बोलता रहता, वो ध्यान जाता नहीं गुरुदेव का उस बातों पे। तो का सार जो महापुरुष लोग होते हैं उनके जीवन में देखा जाए तो अनर्गल उनका वार्तालाप नहीं होता। इसे कहते हैं मिथ्या प्रलाप, वाणी का एक दोष है। जो बहुत ज्यादा बोलता है, दिन भर बोलता रहे, हर बात पर अपने विचार व्यक्त करता रहे, उसकी बात का समाज में कोई महत्व नहीं रहता। देख लें, ये होता है सामाजिक स्तर पे। इसे एक वाणी का दोष कहा, मिथ्या प्रलाप, अनावश्यक बोलते जाना, कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक स्वभाव बन गया बोलने का। तो बहुत ज्यादा बोलने वाले का समाज में भी कोई महत्व नहीं रहता उसकी बातों का। और जो साधन संपन्न है वास्तव में अपनी वाणी पर वो संयमन रखते हैं। और वाकई ये वाणी, जीवा पर अगर कोई संयमन कर ले तो ये बड़ी साधना है, क्योंकि इसमें दो इंद्रियां हैं। यही जिह्वा हमारी रसनेन्द्रिय भी है, जिससे हम स्वाद लेते हैं, ज्ञानेन्द्रिय भी है, और इसी जिह्वा में कहा एक कर्मेंद्रिय भी है, वाणी रूपी कर्मेंद्रिय। इसी से हम खट्टे मीठे का स्वाद भी लेते हैं, और कोई अपने भीतर विचार है तो उसको अभिव्यक्त भी करते हैं। इसलिए एक ही जिह्वा में दो इंद्रियां हैं। तो कहा अगर इस जिह्वा को कोई अगर अपने संयमन में कर ले, अर्थात कम खाए कम बोले, बड़ी साधना है। और आज के समाज में देखें तो यही सबसे ज्यादा कठिनाई है। कल ही बता रहे थे कि किसी ने अब प्रियान बैठे अपने पर ना ले लें किसी मोटे आदमी ने पूछा कि बताइए डॉक्टर साहब ऐसा क्या खाएं कि मैं पतला हो जाऊं। तो उसने कहा मतलब खा खा के तो ऐसे हुए हो और पतले होने के लिए खाने के लिए पूछ रहे हो। प्रियंका के स्टेटस पे था वो। अच्छा मैंने पढ़ा था नहीं, वो तो खाने के लिए जीने चाहिए। हाँ, हाँ सही। तो ये स्वस्थ है, हिष्ट पुष्ट है भाई। मोटा होना खराबी नहीं है, मोटा होके जो आलस से पड़े रहते हैं वो खराबी है। अब इनका जीवन तो ऐसा है, कर्मयोगी हैं, अपनी संस्था जहां जुड़े हुए हैं, शांतिवन में जो इनकी सेवाएं हैं, हमें लगता है 12 घंटे तो कम होंगे, ज्यादा ही पूरा दिन भर रहता होगा इनका जो भी इनके कार्यकलाप हैं, बड़ी सेवाएं हैं, पूरा दिन निकल जाता है, इसलिए वो नगण्य है। हाँ, कोई खूब मोटा हो बैठ के सोया रहे पड़ा रहे तो उसको कहेंगे कि हाँ ठीक नहीं है। तो वो भी सोचता है कि क्या है कि पतला भी होना है तो क्या खाऊं, पेट खराब हो जाए तो क्या खा लूं कि पेट ठीक हो जाए। अरे खा के तो पेट खराब हुआ है एक दिन उपवास रख लो। अब देखें नचिकेता का जो विचार है कि एक तो पिता के वचनों को सार्थक करने का एक प्रकार से ये पुत्र का जो दायित्व है, कर्तव्य है कि पिता के मुख से जो बात निकल गई, अब यही तो प्रभु श्री राम का आदर्श है कि पिता ने जो कहा है तात वचन पुनि मातु हित, कि एक ही कार्य के द्वारा पिता के वचनों को भी और कैकेयी मां के हित को भी साध दिया। ये कर्तव्य है पुत्र का कि पिता ने जो कहा है उसको हम वैसे समझें। और यही कह सकते हैं शिष्य का भी कर्तव्य है कि अगर गुरु जी ने कुछ कहा तो उसको हम सार्थक करें कि क्यों कहा ऐसा, क्या इसका भाव हो सकता है। वो विचार करते हैं और विचार करके पिता को भी समझा करके फिर जब चल पड़ते हैं तो जब पहुंचे हैं यमराज के भवन पर तो यमराज है नहीं वहां पर, किसी कार्य से बाहर गए हुए हैं। तो जो अन्य वहां के सेवक मंत्री या जो उनकी पत्नी हैं, जब वे आ करके उनको सेवाएं प्रदान करते हैं तो किसी सेवा लेते नहीं, बिल्कुल निश्चय पूर्वक कहते हैं कि मैं अब यमराज की संपत्ति हूं, मेरे पिता ने यमराज को दान दे दिया है, अब मैं उनकी संपत्ति हूं, अब बिना उनकी आज्ञा बिना उनसे मिले कहा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और ऐसा विचार करके 3 रात्रि जब तक यमराज आए नहीं तब तक बिल्कुल अनशनन उपवास रख करके वहां रहते हैं। मतलब वाणी रूपी इंद्रिय पे भी संयमन है,
कि पिता ने जो कह दिया उसी का पालन करना है। स्वयं का भी निश्चय हो गया तो अपने निश्चय से डिगते नहीं। ये नहीं कि हंसी मजाक में चिढ़ाने के लिए कह दिया था, पिताजी मुझको किसको दे रहे हैं। वो जो कहा है उन्होंने तो उसको सार्थक भी करते हैं कि मैं पिता की संपत्ति हूं, तो पिता की संपत्ति अपने को कह दिया है तो अक्षरशः उसका पालन करते हैं अपनी कही बात को। ये तो कई बार होता है, अरे आप चिंता क्यों करते हैं, मैं आपकी सेवा करूंगा ना। लोग वाणी से सेवा कर देते हैं और समय आता है तो का फिर होश भी नहीं रहता। वाणी से हम सेवा खूब करते हैं सबकी, अरे तुम चिंता क्यों करते, तुम्हारा भी काम कर दूंगा, तुम्हारा भी काम कर दूंगा, तुम्हारा भी। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार माता पिता से मम्मी से कह देते हैं कई बार, अरे क्यों रो रही हो, क्यों चिंता करें, मैं हूं ना। हाँ, समझदार माँ हो तो समझ ले अभी बच्चा है, भाव से कह रहा है, गांठ ना बांध ले उस बात को, नहीं तो बड़ा दुख मिलता है बाद में, ये आशा बन जाती है। बुढ़ापे की लाठी। तो अपनी बात जो कही थी, अपनी उस कही हुई बात का भी निश्चय अटल है उस बात पे, और साथ में रसनेन्द्रिय पर भी कि 3 रात्रि जब तक नहीं आए यमराज तब तक उपवास रखते हैं। तब योग्यता है नचिकेता की मृत्यु के पास पहुंचने की भी उनकी सामर्थ्य है, अगर कोई अपने भीतर जीवन में संयमन करे, इंद्रिय संयमन करे तो। और जब वहां पहुंचे तो अब है नहीं, सबने उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन किसी की सेवा ग्रहण की नहीं। जब 3 दिन बाद आते हैं यमराज तो आते ही सीधे उनकी जो पत्नी हैं और जो मंत्री लोग हैं वही बात बताई कि देखिए आपके द्वार पर, आपके भवन में एक अतिथि रूप में ब्राह्मण आए हुए, ब्राह्मण अतिथि आए हुए हैं। और कोई ब्राह्मण हो अतिथि रूप में तो साक्षात वो अग्नि के समान होता है, वैश्वानर अग्नि के समान होता है। और समझना चाहें तो वैश्वानर एक तरह कहते हैं विराट रूप में, भगवान भी कहते हैं गीता जी में, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, अर्थात सारे प्राणियों के बीच में एक अग्नि, एक तेज के रूप में व्याप्त है। कौन है? का साक्षात प्रभु ही, जो उनका भरण पोषण करते हैं। भगवान विष्णु है ना पालनहार। पालन कैसे हो? का भीतर तेज के रूप में विराजमान है, वो अग्नि धधकती है तो भूख भी लगती है। अच्छा, भूख लगने पे आपने कुछ खाया तो पचे ना अगर तो समस्या हो जाएगी। तो वही अग्नि पचाती भी है। पचाम्यन्नम चतुर्विधम, जो 4 प्रकार के आप अन्न भोजन करते हो उन सबको भगवान कहते हैं मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में भीतर पचाता भी हूं। तो कह सकते हैं अगर द्वार पर कोई अतिथि है, कोई ब्राह्मण अतिथि है, उसमें भी अतिथि अर्थात जिसकी कोई तिथि निश्चित ना हो, अपने आप जो आ गया हो, और उसमें भी कोई ब्राह्मण हो, ज्ञानी हो, कोई संत हो। ब्राह्मण कहने का मतलब जो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जाति से भी हो सकता है, और मुख्य तो कहा गया जो ब्रह्म तत्व में स्थित हो, ज्ञानी हो, वेदों का जानने वाला हो, वेदज्ञ हो। ऐसा अगर कोई अतिथि है तो वास्तव वो अग्नि के समान है। अगर उसकी कृपा हो जाए, अनुग्रह हो जाए तो वो अग्नि हमारा कल्याण करने वाली अग्नि बन जाती है, और वही अगर कुपित हो जाए तो वही अग्नि हमारे कल्याण की हानि करने वाली भी हो जाती है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। एक संत की अवज्ञा तो हुई लंका में, विभीषण ने यही माना ना, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हनुमान जी साक्षात संत स्वरूप हैं, तो उनकी अवज्ञा हुई तो वो लंका भी ऐसे जलती है जैसे बिल्कुल अनाथ हो, कोई इसको बचाने वाला कोई ना हो। और अगर वही अग्नि कृपा करे तो यज्ञ अग्नि के रूप में, या हमारे चूल्हे की अग्नि के रूप में, तो का वही अग्नि भरण पोषण करने वाली भी है, और असावधानी हो जाए तो का वो नष्ट करने वाली भी। तो अग्नि के दोनों स्वरूप हैं। ऐसे ही वो ब्राह्मण अतिथि ज्ञानी हमारे लिए अग्नि के समान होता है। इसलिए हर गृहस्थ को उसकी शांति करनी चाहिए। अब समझ लीजिए, यम भवन में चर्चा चल रही है, यमराज के परिवार में, वो स्वयं गृहस्थ में है, तो गृहस्थ के धर्म का बिल्कुल चिंतन वहां विचार कर रहे हैं। इसे तुरंत आप जाइए, जल लेकर के उनको शांत करिए कि कहीं वो कुपित ना हो जाएं। पाद्य आसन आदि लक्षणाम शांतिम कुर्वन्ति, उनको पाद्य आसन इत्यादि जो एक होता है प्रक्रिया,
कि कोई आ जाए, तो पहले की परंपराएं थी, आ जाए तो पहले उसको जल, हाँ कुछ एक घटना और भी होती थी कि हाँ उसके चारों तरफ जल घुमा करके किनारे डाल देते थे, बहुत सारी चीज़ें रहती थी। कई बार अब ज़्यादातर होता है तब जब आप शमशान से लौट करके आते हैं, किसी की अंतिम यात्रा में वो चले जाए और वहाँ से आएँ तो ये करते हैं पहले जल लेके गिराएंगे बगल में, फिर उसके हाथ पैर धुलवाएंगे वहीं पर, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, करते हैं लोग। तो कोई बाहर से अगर आ रहा है तो उसको पहले शांति देने के लिए, उसकी तपिश को दूर करने के लिए, भाई साधन नहीं थे, पहले पैदल यात्रा होती थी, तो चाहे गर्मी ना भी, चल के तो गर्मी हो ही जाते हैं शरीर, और फिर किस भाव से आए तो पहले उसको थोड़ा जल अर्पण करके थोड़ा शांति से बैठे, उसको आसन अर्पण करें, इत्यादि जो भी लोक व्यवहार हैं उन सबके द्वारा पहले उसको शांत करें। संतो अतिथि यतो, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर यतश्च अकरणे प्रत्यवाय श्रूयते, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है, ऐसा सुना जाता है कि अगर ऐसा कोई न करे, ठीक है हमने कोई उनका अनादर, अपने आप आए हैं, हमने बुलाया नहीं, कई बार कोई ऐसा कि हमने तो बुलाया नहीं, अपने आप आए हैं तो हमने उनका कोई अनादर भी नहीं किया, लेकिन उनका अगर सत्कार नहीं किया तो फिर प्रत्यवाय नाम का एक दोष लगता है। अकरणे च प्रत्यवाय, जो करना चाहिए था वो न करने पर। ध्यान शिव पुराण में भी जो चल रहा था तो एक प्रसंग आया था उसमें कि जहां पर पूज्य जनों का पूजन ना हो, सत्कार ना हो, तो वहां भय, मृत्यु और दारिद्र्य का वास होता है। शिव पुराण में आया था जिस सभा में, मुझे तथा शिव वाली जो प्रसंग है, शिव और प्रजापति की सभा में ही, और जहां पर अपूज्य का पूजन किया जाए और पूज्य का पूजन न किया जाए, जहां ऐसा विपरीत कार्य चले, तो वहां पे ये तीनों का ही भय, दारिद्र्य और मृत्यु का वहां पर वास होता है। तो कहते हैं अकरणे च प्रत्यवाय, अगर ऐसा न किया जाए तो वहां पे प्रत्यवाय नाम का दोष लगता है। प्रत्यवाय कैसा का, वो अगला मंत्र है, 8वां मंत्र जो बताया कि उसकी फिर क्या क्या चीजें नष्ट होती है, तो सब गिनाई एक एक करके। जब प्रत्यवाय नाम का दोष लगता है, पाप लगता है, कि आपको जिस समय जो करना चाहिए था आपने वो कर्तव्य का पालन नहीं किया। जैसे पितृपक्ष है तो 15 दिन का क्या कर्तव्य है इन 15 दिनों के लिए, कि ये 15 दिन हमारे पितरों के लिए है, हमारे 15 दिन का एक दिन, इस दिन वो हमसे अपनी जो भी उनकी इच्छित भोग वस्तुएं वो प्राप्त करते हैं, और कोई इन 15 दिनों में अपने संसार में मस्त रहे, व्यस्त रहे और पितरों का ध्यान ना दे, तो उनको भाई नियम तो है कि रोज उनको जल अर्पण, 15 दिन कम से कम उनको जल का अर्पण करें। भाई रोज हम जैसे हम सूर्य भगवान को, देवताओं को जल अर्पण करते हैं, तो 15 दिन पितरों के लिए जल अर्पण करें, श्राद्ध आदि कर्म करें, उनके निमित्त उनका जो श्राद्ध है वो ब्राह्मणों को अर्पण करें, क्योंकि ब्राह्मणों के मुख से ही, या फिर और विधियां हैं, काक आदि जो बलि है वो करते हुए का ये 15 दिन है पितरों के निमित्त। अच्छा हम कथा भी सुन रहे हैं तो किस लिए सुन रहे हैं, का पितरों के निमित्त। इस पितृपक्ष में अगर कोई भागवत कथा सुने अपने पितरों के निमित्त तो उसका अनंत गुना फल होता है, परिणाम अच्छा होता है, पितरों की मुक्ति के लिए साधन माना गया। और उसमें भी अगर वेद का हम श्रवण करें तो, और वेद में कठोपनिषद जिसकी फलश्रुति ही है कि अगर श्राद्ध काल में अगर इसका श्रवण किया जाए या इसका पठन पाठन किया जाए तो इस श्राद्ध का अनंत फल प्राप्त होता है पितरों को, इसलिए तो हम कर रहे हैं पितरों के निमित्त ही। तो ये है, अगर ये ना करें और केवल हम भोग विलास में ही रत रहें तो अपने स्वार्थ के लिए ही, तो उसको भी लगता है प्रत्यवाय नाम का दोष। तो कई बार आप जाओ, समस्याएं जीवन में हो, और समस्याएं भी कैसी, तो लोग कहते हैं कि स्वामी जी बस क्या करें, कोई भी काम शुरू करते, काम तो शुरू होता है लेकिन पूरा नहीं होता। मन की समस्याएं हैं सब बहुत लोगों की। तो कभी कोई पंडित हो कहेगा पितृ दोष का लगा हुआ है आपको, आपके पितृ रुष्ट हैं, और वाकई पितृ रुष्ट हो तो बहुत दुष्परिणाम आते हैं जीवन में। ये विचार है, किया जाता है, जो ज्योतिष शास्त्र के जो विचारक हैं पितृरुष के का, ये हो गया प्रत्यवाय। तो किस किस रूप में दिखाई देता है, देखिए अगर पितृपक्ष में अगर हम ना करें अपने पितरों के निमित्त
तो क्या लगता है? प्रत्यवाय, और प्रत्यवाय का ही परिणाम ये चीजें दिखाई देंगी। क्या क्या का एतद वृंते, ये जो बता रहे हैं, जो भी ऐसा जो करना चाहिए समय पर नहीं करता, ऐसा कोई अल्प बुद्धि वाला, अल्प मेधसः, एतद वृंते पुरुषस्य अल्प मेधसः, जो अल्प मेधा अर्थात जो मूढ़ है, मूर्ख है, जिसकी मेधा जगी हुई नहीं है, ऐसे पुरुष की ये चीजें नष्ट हो जाती, एतद वृंते, ये नष्ट हो जाती हैं। कौन कौन सी चीजें? कहा जो उसकी आशाएं हैं। भगवान भास्कर कहते हैं आशा मतलब का अनिर्ज्ञात प्राप्येष्टार्थ प्रार्थना, कि जो ज्ञात नहीं है, पक्का नहीं कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी आशाएं लगी रहती कि अनिश्चित रूप से भी कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाए। तो कहा ये जितनी भी आपकी आशाएं हैं का ये नष्ट हो जाती हैं। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिनकी हमें प्रतीक्षा रहती है, जो कैसी? कहा निर्ज्ञात प्राप्यार्थ प्रतीक्षणम, कि जो ज्ञात हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, हमने ऐसा किया है तो ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे जो भी हो गए कहा ज्ञात रूप में। भाई सीधी बात है, कोई अचानक आ जाए, अतिथि आ जाए, तो गुरुजी आ जाए अचानक, तो एक आशा रहती है ना कि हम गुरुजी की सेवा में लगे रहते, गुरुजी की अचानक कभी कृपा हो जाए, तो क्या है वो एक आशा रहती है, गुरुजी कभी यहाँ से निकले, हम लोग को रहती है आश्रम पे आ जाए गुरुदेव, आ गए। अच्छा कभी क्या रहता, पक्का रहता है, जैसे उस दिन गुरुदेव को आना था 9 बजे, वो हम लोग बैठे इंतजार कर, क्या था वहां पे, कम 40-50 लोग थे आश्रम पे, प्रतीक्षा कर रहे थे, गुरुदेव आने वाले हैं, गुरुदेव आने वाले हैं। 1 घंटे से हम लोग प्रतीक्षा करते रहे। क्या कुछ ज्ञात है कि हाँ आने वाला, मिलने वाला है, तो प्रतीक्षा। और कभी कभी कुछ ऐसा होता है संगताम, अर्थात दोनों के तत्संयोगजम, कि आशा और प्रतीक्षा दोनों से जुड़ करके कुछ चीजें होती हैं। हमें लगता है बच्चों को खूब होता होगा आशा, क्या बढ़िया चल रहा है समय, स्कूल बंद आशा रहती है, बस स्कूल जा रहे हो, होमवर्क ना पूरा हुआ हो, बस मन में एक आशा लेके जाते हैं, काश को टीचर ना आया हो स्कूल, या आज कोई छुट्टी हो जाए, रहती कि नहीं रहती ऐसी आशा, खूब लेके जाते हैं, हम लोग लेके गए और हो जाए तो क्या वहां उस दिन खुशी क्या होती है, वहां हो रहा है कॉन्डोलेंस, वहां हाँ उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखना हो, वो मौन के अंदर तो भीतर लड्डू फूट रहे होते हैं कि जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। एक आशा थी ना, अरे आप या तो कहो घर में है, मान लो जो बाहर से आए हुए हैं, अम्मा आई हुई सत्संग सुन रही हैं, और जाएं यहाँ से लौट करके, तो आशा लेके जाते हैं, 1 घंटे पता नहीं क्या क्या सुना डाला, समझ दिमाग पक गया, बस घर जाऊं और बढ़िया बहू 1 कप चाय ले आए। क्या हुआ, एक आशा रहती ना, घर जाएंगे तो ऐसा माहौल मिलेगा। अरे आप रिश्तेदारी में जाते तो एक आशा लेके जाते हो कि वहां सब बड़े प्रेम से मिलेंगे, नहीं होती आशा। सती जी की आशा थी, जब यज्ञ हो रहा था उनके घर पर, और भगवान शिव मना करते हैं, लेकिन फिर भी जाते ही, चलो यहाँ तो कुछ दुख सा है, वहां जाऊंगे तो बहनें मिलेंगी, परिवार के लोग मिलेंगे, तो कुछ प्रसन्नता होगी, तो एक आशा लेके गई थी ना। लेकिन जब वहां गई तो का कोई भी ठीक से मिलता नहीं, थोड़ा बस माँ बहनें थोड़ा मिलती हैं, लेकिन दक्ष के भय के कारण कोई और वहां का जो भी सेवक है, कोई उनको आदर भाव नहीं देता। क्या हुआ, सारी आशाएं विफल हो। ऐसे हम कभी कहीं जाते हैं, या कभी किसी के आने की एक संभावना सी रहती है, एक आशा रहती है, का वो सारे जो आशाओं का फल है वो आपको कभी नहीं मिलता। वो फिर कहते हैं हमारी तो सारी जो आशाएं रहती सब मटिया मेट हो जाती हैं। ये कहते हैं लोग कि हमारी सारी आशाएं नष्ट हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कोई गलती हुई होगी, प्रत्यवाय लगा हुआ है। फिर या तो जो निश्चित है, प्रतीक्षारत है, का वो प्रतीक्षा जिससे है, जिस चीज की, कहा वो नष्ट हो जाती है। अब इस कोरोना में बहुत लोगों की प्रतीक्षाएं नष्ट हुई होंगी ना, आशाएं भी प्रतीक्षाएं भी, कि ऐसा होना चाहिए था या ऐसा होना था, नहीं हो पाया। आशा प्रतीक्षा दोनों के संयोग से भी। फिर का
सुनिताम च, इस संसार में हम जो भी अपनी मीठी वाणी से जो व्यवहार करते हैं, अभी भी लोगों के मन की बात होती है शिकायत कि हम तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सबसे प्रेम से बात करते हैं, लेकिन कोई हमारा मान नहीं रखता। देखिए सब दुख हैं व्यवहारिक जगत में कि जो भी हमारी मीठी वाणी सुनिताम, जो भी हमारी प्रिय वाणी का जितना भी व्यवहार है का वो सब का सब निष्फल हो जाता है। अब ये ना समझे कि सामने वाला हमें कष्ट दे रहा है। कौन कष्ट दे रहा है? कि हमसे कभी ना कभी ये प्रत्यवाय हुआ है। फिर इष्ट और पूर्त, कुछ होते हैं इष्ट कर्म, अर्थात वेद के अनुरूप जो आपने यज्ञ इत्यादि कर रखा है। भाई हमने तो किया था अपने किसी कामनाओं से युक्त होकर के, देवताओं को आहुति दी थी अग्नि में, वो जो ऐसे इष्ट कर्म हैं का उनका जो फल है का वो भी नष्ट कर देता है प्रत्यवाय। और ऐसे ही जो हमने समाज हित के लिए पूर्त कर्म कर रखे हैं, अर्थात स्मृति अनुसार जो कर्म होते हैं, श्रुति अनुसार वेद अनुसार जो कर्म है उसको कहते हैं इष्ट कर्म, और जो स्मृति अनुसार जो कर्म है उनको हम कहते हैं पूर्त कर्म। जैसे विश्रामालय बना देना, कोई यात्री लोग जाते थे पहले बना दिया, धर्मशालाएं बनवा देना, फिर कुआं बावड़ी इत्यादि, या प्याऊ खुलवा देना आज के समय के हिसाब से, किसी निर्धन कन्या का विवाह करा देना, ये सब चीजें कैसे कहा ये पूर्त कर्म है। इसका जो भी फल है का ये प्रत्यवाय उसको भी नष्ट कर देता है। और भी क्या कहें, पुत्र पशुश्च सर्वान, सब नष्ट होते देखा जाता है। हमें बताया एक ज्योतिष शास्त्री दिल्ली के ही, उनकी ऐसी सामर्थ्य उनके पास में कि वो पितरों से भी अपना संपर्क साध लेते हैं। और बताया किसी की बड़ी समस्या थी, तो यहाँ तक कि उनकी नौकरी क्या छूटी, बच्चे का भी मरण हो गया। तो जब उन्होंने वहाँ जाके अपना जो भी अपनी साधना थी उसके बल पर जब उन्होंने उसको विचार किया तो जाना कि ये पितृदोष के कारण ही हुआ है। इसलिए 15 दिन बड़े मुख्य हैं पितरों की तृप्ति के लिए। जिनके पितृ अगर अतृप्त रहते हैं तो ये सारी चीज़ें घटित होती हैं जीवन में। इसीलिए कठोपनिषद सुनाया जाता है पितृपक्ष में, सुनना बड़ा जरूरी है कि अगर हमने पितरों को संतुष्ट नहीं किया तो क्या क्या दुष्परिणाम जीवन में आ सकते हैं। तो पुत्रों पर भी समस्याएं आती हैं, और बहुत सारी समस्याएं जीवन भर में। का पुत्र, फिर आप कोई अगर पशु आदि पालते हैं तो का उसमें भी समस्याएं आती हैं। का पशु मर जाता है, बीमार हो जाए, हम तो बढ़िया भैंस खरीद करके लाए दूध के लिए और वो लाके अगले दिन बीमार पड़ गई तो क्या कर लेंगे। जाता बहुत सारे लोगों के यहाँ मर जाते हैं पशु उनके। का पुत्र पशु सर्वान वृंगते, ये सब के सब उसके नष्ट हो जाते हैं। किसके? कहा जो भी अल्प मेधा वाला है, मूढ़ है, और इस मूढ़ता के कारण जिसके घर में, जिसके भवन में कोई ब्राह्मण, कोई ज्ञानी अगर भूखा प्यासा रह जाए, अरे इतना तो कह सकते हैं कि कम से कम कोई अतिथि है तो वो कम से कम भूखा प्यासा न रहे। यही तो मांग रखी ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कोई अतिथि आ जाए तो भी भगवान भास्कर कहते हैं बस ये है, तस्मात् अनुपेक्षणीय सर्वावस्था स्वपि अतिथि इत्यर्थ। इस सारे प्रसंग का ये समझ लें कि किसी भी अवस्था में अगर कोई अतिथि है तो वो उपेक्षणीय ना हो, उसकी उपेक्षा ना हो। आपकी यथा सामर्थ्य, जैसी सामर्थ्य है आप उसको संतुष्ट करिए। हाँ, थोड़ा आज का समय है, थोड़ा मुश्किल होता है इस काम को कैसे पहचाने। क्या पता कोई रावण वाला ही कोई महात्मा आ गया हो तो। लेकिन इसमें भी अपना धर्म का बल ही कार्य करता है। अगर आपके जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा है तो कोई कितना भी कुछ हो आपका अहित नहीं कर सकता। ये धर्म का ही बल होता है अपना। तो उसके भी तरीके हैं। चलो ठीक है, घर में ना बैठाएं तो कम से कम द्वार पे बाहर ही कुछ की व्यवस्था कर दें अब यथा सामर्थ्य। और फिर अगर ये भी सामर्थ्य ना हो तो
महापुरुष लोग कहते हैं वचने का दरिद्रता, कि वाणी में कौन सी दरिद्रता है, 2 मीठे वचन ही बोल दे, तिरस्कार अपकार तो ना करें, सीधे हाथ जोड़ के कहते भाई हमारी इतनी ही सामर्थ्य है जो हमने कर दिया। तरीके सब है करने के लिए अगर विवेक जगा हुआ है तो। इसलिए यहाँ कहा जो अल्प मेधा वाले, जो मूढ़ है, जिनकी बुद्धि जगी हुई नहीं है, कहा वही ऐसा करते हैं, और जिनकी बुद्धि जगी हुई है तो वो कोई ना कोई युक्ति उसमें निकाल लेते हैं। यही तो कथा है अत्रि और अनुसुईया माँ की। 3 देवता आए थे ना भिक्षा मांगने के लिए, और भिक्षा भी कैसी, लेकिन बुद्धि जगी हुई है तो का उसमें भी उन्होंने युक्ति निकाल ली। इसलिए यहाँ बहुत सावधानी से भगवान के, हमारे वेद भगवान कह रहे हैं, श्रुति भगवती कह रही हैं कि ये गलतियां किससे होती, कहा जो अल्प मेधा वाले हैं, पुरुषस्य अल्प मेधसो। तो कम से कम पहला प्रयास क्या हो कि अपनी मेधा को हम जागृत करें, विवेकवान हो, और उसका एकमात्र उपाय है सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई। भगवान से यही प्रार्थना करें, प्रभु हमारे विवेक को बढ़ाएं, थोड़ा सत्संग का श्रवण करें, स्वाध्याय करें, और ऐसा करने से फिर हमसे ये गलतियां फिर नहीं होती। बस ये समझ लें किसी भी स्थिति में अगर कोई अतिथि है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यथा सामर्थ्य जो आपकी है उसके अनुसार उसकी कुछ न व्यवस्था कर देनी चाहिए, कैसे भी उसकी शांति होनी चाहिए। और जब ये सब बात हो गई तो अब यमराज चलते हैं हाथ में जल का कलश ले करके उस अतिथि के स्वागत के लिए। 9वां मंत्र है, तीसरो रात्रि दवासी गृहे में, तीसरो रात्रि दवासी गृहे में, तीसरो रात्रि यदवासी गृहे में, तीसरो रात्रि दवासी गृहे में, अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्य, अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्य, नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु, 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 तस्मात् प्रतीत्रीन् वरान् वृणीष्व, तस्मात् प्रतीत्रीन् वरान् वृणीष्व। अब समझ लें यमराज हैं, यम देवता, मृत्यु के जो अधिष्ठाता देवता हैं यम देवता, वो किस प्रकार से अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। 7-8 वर्ष का ब्राह्मण बालक है, उसके निमित्त उनकी भाषा कहते हैं एवं मुक्तो मृत्युरुवाच नचिकेतम उपसंज्ञ पूजा पुरःसरम। अब वो नचिकेता जो 7-8 वर्ष का ब्राह्मण बालक है, उसकी पूजा करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए यम देवता चल पड़ते हैं, और हाथ में कलश, जल का कलश लेकर के उनको अर्पण करते हैं, और सबसे पहले जा करके उनको नमस्कार किया। नमस्ते अस्तु ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे भगवान, आपको नमस्कार है, क्योंकि आप नमस्कार के ही योग्य हैं। नमस्य अतिथिर नमस्य ब्रह्मन अतिथिर नमस्य। हे ब्रह्मन, आप अतिथि के रूप में आए हैं, आप और वो भी आप नमस्कार के ही योग्य हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। और अरे भगवान, आप यहाँ पर मेरे भवन में आप 3 रात्रि से तीसरो रात्रि, 3 रात्रि से आप मेरे यहाँ पर निवास कर रहे हैं, आवास गृह में मेरे घर में आपने निवास किया, वो भी अनशनन, बिना कुछ खाए पिए उपवास रख करके आपने नमस्कार किया है। हे भगवान, मेरे कल्याण की हानि ना हो। भाई किसी के भवन में, अगर किसी के घर में, किसी के द्वार पर अगर ब्राह्मण अतिथि अगर भूखा प्यासा पड़ा है तो वास्तव में उसके कल्याण की हानि करने वाला होता है, ऐसा शास्त्रों का वचन है। और यमदेवता उसी को स्मरण करके कहते हैं, हे भगवान, मुझ पर कृपा करिए, मेरा कल्याण करिए। स्वस्ति में अस्तु, आपको नमस्कार है, नमस्ते अस्तु, मैं आपको नमस्कार करता हूं। परिणाम में हे भगवान, आप शांत होकर के मेरा कल्याण करिए। स्वस्ति में अस्तु, भगवान भाष्यकार कहते हैं, ब्रह्मन स्वस्ति भद्रम में अस्तु, मेरे लिए आप भद्र हो, थोड़ा सौम्य हो जाएं,
कुपित ना हो कि आप 3 दिन तक यहाँ खड़े रहे, क्योंकि ये होता है मन में। 3 दिन तो बड़ी बात है, कहीं आधे घंटे इंतजार करना हो किसी का तो क्या स्थिति होती है। अपने चित्त को देखें, मोबाइल भी साथ में ना हो, चलो एक बात हाँ, आधा पौन घंटा तो मोबाइल पे काट लेते हैं आज के समय में, कोई बात नहीं, थोड़ा आप देख लेते हैं इधर उधर। 2-3 घंटा, 3 घंटे मान लो किसी का इंतजार करना हो, हम गए किसी के पास में और वहाँ 3 घंटे बैठना पड़े, चित्त की स्थिति देखें तो कितनी बार तो अंदर से नहीं, कितनी बार हम क्लिश चुके होते हैं, उसको क्या क्या बातें मन में सोच चुके होते हैं, फालतू बैठा रखा है, ऐसा वैसा सबका सब। तो आते ही पहले कहते हैं मेरे लिए आप भद्र हो जाए, मेरा कल्याण करें, कल्याणकारी हो। भद्रम तस्मात् भवतो अनशनेन मद्विहवास निमित्त दोषात तत्प्राप्ति उपशमीन। हे भगवान, जो आप मेरे भवन में 3 रात्रि आपने बिल्कुल बिना किसी भोजन जलपान किए आप रहे हैं, उपवास के आप रहे हैं, उसके निमित्त जो भी दोष हुए हैं वो सारे दोष शांत हो जाएं, इसलिए नमस्कार किया। यद्यपि भवद अनुग्रहेण सर्वं मम स्वस्ति स्यात् तथापि त्वद अधिकम संप्रसादनार्थम अश्नेन उपोषिताम एकैकाम रात्रिम प्रति 3 वरान विनीश्व। ऐसे तो आप जैसे जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण अतिथि हैं, ये किसी के द्वार पर आ जाए तो ऐसे ही उसका कल्याण हो जाता है। आपका अनुग्रह जिसको प्राप्त हो जाए, कृपा जिस पर आपकी हो जाए, उसका तो कल्याण हो ही जाता है अपने आप ही। लेकिन फिर भी आप प्रसन्न हो, इसके लिए मैं आपको 3 वरदान देता हूं। तस्मात् प्रति, इसलिए आप 3 रात्रि मेरे यहां खड़े रहे, इसे 3 रात्रियों के लिए, एक रात्रि के लिए मैं आपको 3 वरदान देता हूं। 3 वरान विनीश्व, आप उससे 3 वरदान मांग लीजिए। अब ये है, अगर कोई ब्राह्मण हो, संत का, उसके लिए सर्वस्व भी देना पड़े तो कहा हानि नहीं है। ब्राह्मण देव जो यहाँ पे यमराज जम देवता हैं, उन्होंने कहा 3 वरदान आप मांग लीजिए। अब कुछ भी मांग सकते थे 3 वरदान में, तो हमारे कहते हैं वैदिक संस्कृति का एक प्रकार से पूरा एक लक्षण है कि किस प्रकार की हमारी वैदिक संस्कृति होती थी। आप उसे 3 वरदान ले लीजिए, मैं आपको 3 वरदान देता हूं। और जब 3 वरदान देने को कहा तो बस कैसे भी जो कोई ब्राह्मण अतिथि है वो संतुष्ट रहे। भाई आप लोग भी कह देते हो कई बार, ऐसे ही कोई आ जाए, कोई रुष्ट हो जाए तो अरे आप चिंता, आप नाराज मत हो, जो कहो वो हम कर दें, कहते हैं, बस करते नहीं। लेकिन यम देवता है, कहा बिल्कुल यहाँ पे मर्यादा स्थापित करते हैं कि मैं गृहस्थ में हूं और कोई ब्राह्मण अतिथि आया है। अब ब्राह्मण अतिथि कोई सामान्य नहीं, उसका नचिकेता का परिचय हम देख चुके हैं कई जगह पर। हर प्रकार से शास्त्र के प्रति आस्तिक बुद्धि है, श्रद्धा है, और केवल श्रद्धा कैसी, केवल सुनी हुई नहीं, का उसको अपने जीवन में ढाल भी रखा है, अपने जीवन में उसके अनुसार ही व्यवहार करते हैं। फिर संयम भी है, 3 रात्रि किसी के द्वार पे बैठे रहना बिना जलपान किए। फिर आज के समय धरना दे दो 3 दिन किसी दरवाजे पे तो बड़े बड़े काम सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा कोई है तो बिल्कुल गृहस्थ का कर्तव्य है कि उनकी शांति करे, उनको तृप्त करे, उनको संतुष्ट करे। अब जब वरदान मांगे तो नचिकेता वरदान मांगते हैं, और ये पहला वरदान जो है, इस समझ ले यही कर्तव्य है पुत्र का इस पितृपक्ष में, क्योंकि पहले वरदान में पिता की शांति मांगी है, पितरों की शांति। धर्म की जैसे व्याख्या होती है, खासतौर से गीता जी के आधार पर, हमारा जो पहले दिन का रहा हुआ भूमिका में, वहाँ पे भी मैंने इस बात को कही थी गीता जी वाले, क्योंकि गीता जी का प्रारंभ हुआ है धर्म से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। और हमारे पूज्यपाद ब्रह्मलीन शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी देवानंद जी को हमने एक बार सुना तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, ये पहला ही जो चरण है गीता जी का, पहले श्लोक का पहला चरण, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये गीता जी स्पष्ट कर रही हैं, आदेश है उनका कि क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, वो अन्वय किया उन्होंने, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो क्षेत्र
क्षेत्रे क्षेत्र को पहले ले आए। तो कहा क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, आप जिस क्षेत्र में हो, जिस परिवेश में हो, वहां आप अपने धर्म का निश्चय करके धर्म का ही पालन करें। किंचित कभी भी अधर्म के मार्ग पे न जाएं। यही श्रीमद् भगवद गीता का आदेश है। और धर्म कैसा, तो धर्म की बड़ी व्यापक परिभाषाएं हैं, चर्चाएं बड़ी व्यापक हैं धर्म की। धर्म से तत्व निहितम गुहायाम, कहा धर्म का तत्व तो कहा बिल्कुल विद्वानों के हृदय में बिल्कुल गुहा, गोपनीय एक तरह से रहस्यमय है। तो वहां पर एक जो कहा बार बार आता है स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, तो वहां धर्म का एक भाव निकाला कर्तव्य के रूप में, कर्तव्य भावे, कि संसार में अधिकार और कर्तव्य का जोड़ा साथ साथ चलता है। बस जो साधक है उसकी दृष्टि अधिकारों पर ना जाए, दृष्टि उसकी हो कर्तव्य पर। ये है धर्म। और अगर दृष्टि चली गई अधिकारों पर तो का शायद अब संभावना है कि वो अब अधर्म के मार्ग पे भी चलने को तत्पर हो सकता है। दृष्टि रहे कर्तव्य पर, तो वहां 3 श्रेणी बताई कर्तव्यों की। पहला ही कहा पारिवारिक कर्तव्य, फिर दूसरा कहा सामाजिक कर्तव्य, और तीसरा कहा आध्यात्मिक कर्तव्य। कि पहली सीढ़ी है, और ये सीढ़ी वास्तव में जो कर्तव्य किस भाव से है, तो कह सकते हैं कि जहां जहां से भी हमने कुछ प्राप्त किया है तो वहां से हम ऋणी हैं, उनके प्रति हम ऋणी हैं, तो उनके प्रति हमारे कर्तव्य हैं। तो पहला ही ऋण हमारे पर होता है परिवार का ऋण, पितरों का ऋण। भाई उनकी कृपा है तब तो हमको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, ये जीवन प्राप्त हुआ है, तो उनके प्रति हमारा कर्तव्य है, करना ही चाहिए। अगर इस पर दृष्टि नहीं है, तो ध्यान नहीं है, तो आप चाहे कितनी भी धन संपत्तियां इकट्ठी कर लें, आपको उसका सुख नहीं मिलता। वो आशा प्रतीक्षा सब व्यर्थ जाती हैं। फिर इससे एक स्तर ऊपर कहा सामाजिक कर्तव्य हैं, क्योंकि समाज से भी हम लेते रहते जीवन पर्यंत, ऋणी हैं इसके। भाई शिक्षा, सुरक्षा, अन्न, जल सब हमने प्राप्त किया है ना समाज से ही। तो फिर समाज में कहा प्राकृतिक शक्तियों से, देवताओं का हम पर ऋण है। भाई पृथ्वी माँ से हमने अन्न लिया, वरुण देवता से जल लिया, वायु देवता से हम शुद्ध वायु ले रहे हैं। देवताओं के ऋणी है ना हर प्रकार से, प्राकृतिक शक्तियों देवताओं के हम ऋणी हैं। तो देवताओं के प्रति, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है। और फिर सबसे बड़ा कर्तव्य है आध्यात्मिक कर्तव्य, अपने प्रति, अर्थात अपने आत्मस्वरूप को जानने के लिए। तो ये तीनों कर्तव्य के रूप में है धर्म जब भी बात आएगी। और देखें ये जो उपनिषद है, ये तीनों कर्तव्यों की पूर्ति का ही साधन रूप है। पहला जो हमारे पर पारिवारिक कर्तव्य है उसका, क्योंकि यहाँ देखिए 3 वरदान मांगे थे, 3 वरदान दिए हैं, मतलब नचिकेता को यमराज ने। और नचिकेता इन तीनों वरदानों में आप विचार करें तो यही इन तीनों कर्तव्यों की पूर्ति की है। पहला वरदान कहा पारिवारिक कर्तव्य की पूर्ति, इसलिए इसका पहला जो अध्याय है वो इसीलिए बहुत अनुकरणीय है पितृपक्ष में। तो लोग मंत्र पढ़ते हैं कि पहला वरदान में क्या मांगा। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, वीतमन्यु गौतमो माभिमृत्यो, वीतमन्यु गौतमो माभिमृत्यो, त्वत्प्रशिष्टं माम् अभिवदेत् प्रतीत, त्वत्प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतीत, त्वत्प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतीत, त्वत्प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतीत, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे, शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, वीतमन्यु गौतमो माभिमृत्यो, वीतमन्यु गौतमो माभिमृत्यो, त्वत्प्रशिष्टं मा अभिवदेत् प्रतीत, त्वत्प्रशिष्टं मा अभिवदेत् प्रतीत, त्वत्प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतीत, त्वत्प्रशिष्टं मा अभिवदेत् प्रतीत, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे, एतत्
वरं वृणे। का पहले वरदान में उन्होंने अपने पिता के मन की शांति, कि मेरे पिता तृप्ति को प्राप्त हों, तृप्त रहें, क्योंकि उस समय जब छोड़ करके आए थे पिता को, तो पिता को देखा शोकातुर, भाई पुत्र चला जाए मृत्यु के पास तो कितनी शांति मिलेगी पिता को, शांत रहेगा। तो जान रहे हैं, तो पहले ही उन्होंने कहा कि हे मृत्यु के देवता, आप पहले वरदान में वही करें जिससे मेरे पिता शांत संकल्प वाले हो जाएं। क्योंकि नचिकेता को लगता है कि जब मैं आया हूं वहां से, तो मेरे पिता के मन में अब उधेड़ बुन चल रही होगी। संकल्प मतलब संकल्प विकल्प आना हो जाए, भाई कुछ ऐसा हो जाए तो, अरे कितनी बार होता है बच्चा चला जाए पढ़ने किसी और जगह, तो आप जब बनारस गया होगा तो बीएचयू में एडमिशन हो गया बेटे का, तो रही होगी नहीं उधेड़ बुन, कैसी होगा अवस्था होगी, कैसे रह रहा होगा। रोज फोन आते होंगे मेरे ख्याल से, कल सुबह शाम फोन आ जाते हों और मान लो फोन ना हो तो उस समय की स्थिति में तो थोड़ा रहा होगा ना मन में कि मेरा बेटा देखो मेरे कहने पर चला गया है मृत्यु के पास में, क्या हुआ होगा, क्या हो रहा होगा, उसको खाने पीने को मिला होगा कि नहीं मिला होगा, क्या उसकी व्यवस्था हुई होगी, वो जिंदा भी होगा कि नहीं जिंदा होगा, हो सकती है संभावनाएं सारी। तो पहला वरदान में कहा कि उनके जो भी ये संकल्प विकल्प है का ये शांत हो जाएं, उनके चित्त की जितनी भी उथल पुथल है, व्याकुलताएं हैं मेरे प्रति, माँ अभी मेरे प्रति जो भी व्याकुलताएं उनकी हैं, वो सारे संकल्प विकल्प उधेड़ बुन व्याकुलताएं सबकी सब उनकी शांत हो जाएं। सुमना, उनका मन सुंदर हो जाए, सुंदर मन अर्थात का प्रसन्न हो जाए, प्रसन्नता को प्राप्त हो। जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो वही सबसे सुंदर मन होता है, मन की प्रसन्नता ही सुंदर मन है। सुमना हो जाए, यथास्या जैसे भी हो जाए, जैसे वीतमन्यु, हाँ उनका जो क्रोध था मेरे प्रति वो भी कैसा हो का वो चला जाए, बीत मतलब बीत जाए उनका। अब उनको पुरानी बात ना याद रहे कि मैंने उनकी अवमानना की थी, भाई उनको तो लगा पुत्र ने चाहा था इष्ट पिता का हित, लेकिन टोका टाकी की तो मान लो पिताजी गलती कर रहे हैं और बच्चा टोक दे तो क्या होगा पिताजी के मन में। अरे कितनी बार कई घटनाएं ऐसी हैं। अष्टावक्र जी महाराज, पिताजी कहोड़ ऋषि रोज वेद का पाठ करते हैं, वो एक दिन पाठ में कुछ त्रुटि हुई, वो गर्भ का बालक वो गर्भ में अभी गर्भ में ही है, वो संस्कार मिल गया, धीरे धीरे से सब सुनते सुनते उसको स्मरण हो गया उसको। वो एक दिन पाठ में कुछ त्रुटि हुई, वो बेटा गर्भ से ही कहता है पिताजी गलत है, गलती हो गई, त्रुटि हो गई। वो पिता को लगा कि अभी तो गर्भ में है तब मेरी गलतियां बता रहा है, बाहर आएगा तो क्या करेगा। तो वहीं से गुस्से में श्राप दे, जा तू आज मेरी गलतियां निकालता है, जा तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। तो ये हो गया अष्टावक्र, 8 जगह से जो टेढ़े हों। तो होता तो है ये टोका टाकी, तो कुछ गुस्सा तो रहता ही है, ये हमेशा मेरी बात में टांग अड़ाता रहता है तो कहते होंगे ना ऐसे मन में आता होगा, मैं कुछ भी कहता हूँ बस सब तो मान जाते, यही मेरी बात को काटता है। तो थोड़ा गुस्सा भी होगा ना, देखो मुझे टोका था। तो कहा मेरे प्रति जो अगर उनके मन में कोई रोष हो, क्रोध हो, तो वो भी शांत हो जाए। गौतमो, मेरे जो पिता हैं गौतम, हे मृत्यु के देवता आप ऐसा ही करिए। और फिर त्वत्पशिष्टम मां अभिवदेत प्रतीत, जब आपके द्वारा मैं भेजा जाऊं यहां से वापस, लगता है कि नचिकेता कितना समझदार रहा होगा, अपनी रिटर्न टिकट वही बुक कर ली उसने इसे कहते विवेक जगह हो तो भाई मृत्यु के पास जाके कोई वापस आता है। अब कथा सुननी हो तो फिर सती सत्यवान कथा है देवी भागवत में, अगर विवेकवान हो तो का मृत्यु के पास से भी हम वापस लौट करके आ सकते हैं। तो यहां पूरा इसी वरदान ने मांग लिया है। वरदान क्या है? पिता की तृप्ति, पिता तृप्त होंगे तो कल्याण तो मेरा भी होगा ना, समाहित अंतर्भूत है उसमें। तो कहते हैं त्वत्प्रशिष्टम
माँ अभिवदेत प्रतीत, जब मैं आपके हाथ यहाँ से छूट करके वापस जाऊं, जब आप मुझको यहाँ से भेजोगे तो मुझको वो पहचान लें, मुझसे बात करें, माँ अभिवदेत मुझसे व्यवहार करें, मुझसे बातचीत करें पहचान करके। एतत्त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे, आप 3 वरदानों में मुझको पहला वरदान यही दीजिए। देखिए विवेक है पहला, अपना जो पारिवारिक कर्तव्य है उसका उनको बोध है भीतर। अगर पारिवारिक दायित्व का अगर बोध नहीं है, उसका अगर पालन नहीं है, तो आप आध्यात्मिक पथ पर भी आरूढ़ हो नहीं सकते। इसलिए कहते हैं पहली कक्षा क्या है कि परिवार हमारा, पारिवारिक व्यवहार हमारा अच्छा हो, हम जैसे हैं वैसे ही ना रहें, परिवर्तन उसमें आना चाहिए। बिल्कुल उपनिषद का है उपदेश ये। तो बिल्कुल अपने पिता की तृप्ति, पिता का संतोष, कि उनका मन शांत रहे, मन की उधेड़ बुन शांत हो जाए, उनका मन प्रसन्न रहे। क्योंकि अभी तो मुझे जाने में टाइम लगेगा, जब तक वो हैं तो अभी से उनका मन शांत हो जाए, प्रसन्न रहे, उनके भीतर का कोई उनका रोष क्रोध ना रह जाए उनके मन में, वो भी शांत हो जाए। क्योंकि जब तक चित्त में रोष और क्रोध रहता है उसको ना तो नींद आती ना तो भूख लगती है, कोई कार्य उसके ठीक नहीं होते। और जब मैं आपके पास से जाऊं तो मेरी अवहेलना ना करें, अरे आ गया वही जो टोकाटाकी कर रहा, ऐसा ना हो। मुझको अच्छी प्रकार से पहचान करके, अच्छा ये भी तो हो सकता है कि जब मान लो कोई मर जावे, ऐसा आपको लगे कि हाँ वो चला गया, और घटनाएं कई बार होती है, वो जिंदा होकर वापस आ जाता है। ऐसे कई चिता पे लेके गए, कई घटनाएं हुई हैं, ऐसे सुनने में आता है ऐसा कई बार, वो चिता से लौट के आ जाते हैं तो लोग डर के भागते, अरे भागो भूत आया, भूत आया। हो सकता है कि नहीं, हो संभावना ऐसी कि कोई मृत्यु के मुख में चला गया हो और वापस आ जाए तो अरे कोई भूत प्रेत है, भागो ये तो मर चुके थे। ऐसा ना, मुझको पहचान लें, पूर्ववत ही मुझसे व्यवहार करें, बातचीत करें। ये पहला वरदान आप दीजिए। एतत् प्रयोजनम त्रयाणाम, भगवान भाष्कर कह रहे हैं इस बात पे, एतत् प्रयोजनम त्रयाणाम प्रथमाद्यम वरम वृणे प्रार्थये यत् पितुः परितोषणम। ये पहला वरदान जो उन्होंने मांगा है, उसमें वरदान यही मांगा कि जैसे भी, जिस प्रकार से भी मेरे पिता संतुष्ट हो जाएं, अपने पिता का संतोष, अपने पिता की तृप्ति ही पहले वरदान के रूप में मांगा है। का यही पुत्र का पहले कहा पहला पारिवारिक कर्तव्य है, धर्म के रूप में पहला कर्तव्य ये है। इसके द्वारा ही फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर जब जैसा वरदान मांगा तो बिल्कुल उसी के अनुरूप वो वरदान देते, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो हम लोग शाम को श्रवण करते हैं यम देवता के वचन को, तो बिल्कुल समझ लें, धर्म अर्थात कर्तव्य, कर्तव्य में का पारिवारिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य, और इसी क्रमशः इसी में आध्यात्मिक कर्तव्य। जहां से भी हमने कुछ प्राप्त किया उसके हम ऋणी हैं। तो इसी ऋण में 3 ऋण हमारे ऊपर, पितृण, पितरों का ऋण हमारे ऊपर है क्योंकि उनका ही दिया हुआ ये जीवन है। फिर देवताओं का ऋण, क्योंकि सारी प्राकृतिक शक्तियों से हम कुछ ना कुछ दिन रात प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके प्रति भी हमारा कर्तव्य है, यज्ञ आदि करते रहें, जो आएगा दूसरे वरदान के रूप में। और तीसरा है आध्यात्मिक कर्तव्य, अर्थात ऋषियों का ऋण, कि उनके द्वारा प्रदत्त जो भी ज्ञान है उसको हम पहले श्रवण करें और जीवन में अपने आत्मसात भी करें। ये तीनों ऋण जो पूरा करते हैं, वास्तव में उन्हीं को मोक्ष की प्राप्ति होती है क्रमशः। तो इन्हीं तीनों ऋणों का की ही पूर्ति रूप ये उपनिषद है, कठोपनिषद। तो हम लोग शाम को सुनते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।